जी बेटा, शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। मरकज़ी बैंक बाज़ार ज़र का नाजिम है। ये नाज़म होने की हैसियत से मुल्क में करेंसी के निज़ाम को कैसे कंट्रोल करता है। इन कहते हैं सबसे अहम काम इसका करेंसी का इजरा है और उसकी कदर। करेंसी का इजरा मतलब रुपया तो जारी कर दिया, फिर रुपये की कदर की भी उसने हिफाजत करनी है। तो इसके पेश नज़र जो जो तरीके वो इख्तियार करेगा उनको मरकज़ी बैंक की ज़री पॉलिसी कहा जाएगा। ये तरीके दो तरह के हैं। एक है मिकदारी, मिकदारी का मतलब मिकदार से है, और दूसरे हैं मेयारी, क्वांटिटेटिव मेयर्स, क्वांटिटी कंट्रोल करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को, मिकदार को, और क्वालिटेटिव ओवरऑल मुल्क में क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे कि ज़र बहुत ज़्यादा गर्दिश में है या नहीं है। तो ये दो तरह के तरीके हैं। मिकदारी तरीक़ों के मुताबिक मुल्क से बराह रास्त ज़र की मिकदार कम या ज़्यादा की जाती है। इस तरीके से अफराते ज़र होता है ज़र का ज़्यादा हो जाना, और तफरीते ज़र होता है ज़र का कम हो जाना। ज़री पॉलिसी के तहत इन तरीक़ों को इस तरह से इख्तियार किया जाएगा कि ज़र की गर्दिश में भी कमी बेशी आए और उसकी मिकदार में भी कमी बेशी आए। मिकदार में इजाफा का मतलब है कि नई करेंसी जारी की जाए, और कमी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पुरानी करेंसी को ज़ाया किया जाए, बल्कि इस किस्म के गर्दिश के मुताबिक इक़दाम किए जाएं कि रुपया बैंकों में चला जाए और लोगों के हाथों में मौजूद मिकदार कम हो जाए। ठीक है, ज़र की मिकदार का आपने रसद का पढ़ा था ना फार्मूला। रसद क्या थी? मिकदार ज़रब गर्दिश थी। तो मिकदार हम कम नहीं कर सकते, हम गर्दिश को कम करेंगे तो रसद कम हो जाएगी, रसद कम होगी तो अफराते ज़र कंट्रोल हो जाएगा, और मिकदार बढ़ाना तो आसान है कि नई करेंसी इशू कर दी जाएगी और रसद में इजाफा हो जाएगा। इसके लिए वो क्या करता है? शरह बैंक की पॉलिसी। अब ये जो लफ्ज़ है शरह बैंक, ये शरह सूद से है। आम बैंक जब लेन देन करते हैं तो उसको शरह सूद कहा जाता है, लेकिन जब मरकज़ी बैंक हुकूमत या तजारती बैंकों से लेन देन करता है तो उसको शरह बैंक कहा जाता है वो शरह सूदी है। तो कैसे कहेंगे कि वो शरह सूद है जो मरकज़ी बैंक आम तजारती बैंकों को कर्जे देते वक्त या उनकी हुंडियों को बट्टा लगाते वक्त मुकर्रर करता है। तो शरह सूदी हुई ना, जो कि आम लोगों के इस्तेमाल की नहीं है, बल्कि ये तजारती बैंकों के साथ मरकज़ी बैंक का लेन देन है। अगर मरकज़ी बैंक चाहे कि तजारती बैंक ज़्यादा कर्जे लें या आगे कर्जे ज़्यादा जारी करें तो वो इस रेट को कम कर देता है, कर्जे लेना आसान बना देता है। और अगर मरकज़ी बैंक चाहे कि तजारती बैंक कम कर्जे लें और आगे भी कम कर्जे जारी करें तो वो इस रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कर्ज़ों को लेने का ट्रेंड जो है वो कम हो जाता है। फिर आपने ये कामयाबी की शराइत पढ़नी है। इसका आसान सा, ये सब के साथ आएंगी, ये देखो सब के पॉइंट्स के साथ इनका एक ही मीनिंग बनेगा कि सब लोगों को भी बैंकों पे एतबार हो, मरकज़ी बैंक की पॉलिसी पे तजारती बैंक अमल करें और तजारती बैंक उसी पॉलिसी को आगे लोगों में भी इम्प्लीमेंट करवाएं, तो तब ये तमाम जो इक़दाम हैं वो कामयाब होंगे। फिर दूसरा पॉइंट उसका क्या है, यानी शरह बैंक के बाद खुले बाज़ार का अमल। अब ये खुला बाज़ार क्या है? ये कोई कमर्शियल मार्केट या सदर बाज़ार नहीं है, ये है वो जगह जहाँ पे एतबारी ज़र के आलात, याद करो दोबारा से उन सब के नाम आ रहे हैं, कफ़ालतें, बांड्स, तमस्कात, इन तमाम की जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त होती है। तो वो कहाँ पर होती है? वो बाज़ार ज़र में होती है। बाज़ार ज़र कोई एक बाज़ार, गली नहीं है, मोहल्ला नहीं है, दुकान नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं जहाँ पर इन तमाम चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। तो जहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त होती है उसको खुले बाज़ार का अमल कहते हैं, क्योंकि तमाम बैंक, तमाम माली अदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसकी भी शराइत वही है कि तमाम बैंकों में मौजूद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तजारती बैंकों के पास, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त से तजारती बैंकों के पास मौजूद रुपए में, नकद रुपए में कमी बेशी होनी चाहिए। मतलब ये कि मरकज़ी बैंक की पॉलिसी का असर तजारती बैंकों पे होना ज़रूरी है, और इसी तरह से इस पॉलिसी पर
अमल करते हुए जब तजारती बैंक दूसरे आम लोगों के साथ लेन देन करेगा तो लोगों के पास मौजूद नकद रुपए में भी कमी बेशी होना ज़रूरी है। तमाम माली अदारे, तमाम बैंक मरकज़ी बैंक की इस पॉलिसी के ऊपर अमल करेंगे तो ये ज़र की गर्दिश में कमी या इजाफा करेगी। नंबर 3 पे है महफूज सरमाए के तनासुब में तब्दीली। ये जब हम पढ़ रहे थे पीछे एतबारी ज़र की तख्लीक तो वहाँ भी ये लफ्ज़ पढ़ा था कि हर बैंक जो है वो पाबंद होता है कि वो कुछ रकम अपने पास रख के बाकी की रकम जो है वो कर्ज़े के तौर पर दे सकता है। वहाँ हमने मिसाल में इसको 20% लिया था। ये मेरे पास मिसाल उस दिन की ये सामने मौजूद है। ये देखें 20% हमने कहा था कि वो ज़र नक़द अपने पास रख लेते हैं और 8 लाख हमने 10 में से आगे जारी किया था। 8 का 20 करेंगे तो फिर इस तरह से तो ये होता है ज़रे महफूज सरमाए के तनासुब में तब्दीली, जिसको नकद ज़र का तनासुब भी कहते हैं। क्योंकि तमाम बैंक जो शेड्यूल्ड हैं, बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वो मरकज़ी बैंक की पॉलिसीज़ के पाबंद होते हैं, लिहाजा अपनी अमानतों में से कुछ हिस्सा लाजमी अपने पास रखते हैं और दूसरा उसको ज़रे नक़द कहते हैं। इसको 2 हिस्सों में बांटें आप, वो ज़रे नक़द कहलाता है, ज़रे नक़द का तनासुब। और ये महफूज सरमाया कौन सा है? 20% तो अपने पास रख लिया, फिर बाकी में से टोटल का उन्होंने 10 या 5, ये डिपेंड करता है जो पॉलिसी हो, वो मरकज़ी बैंक के पास जमा कराना होता है। मसलन पिछली मिसाल में हमने सिर्फ बैंकों के महफूज सरमाए की बात की थी, तो 10 लाख में से 20% बैंक अपने पास रखेंगे और 10% मरकज़ी बैंक को जमा कराएंगे, तो पीछे एक्चुअली जो रकम बचेगी वो 10 लाख में से 7 लाख बचेगी। 30% वो लाजमी बाहर निकाल लेंगे। तो ये हर एक जगह पर चेंज होता है, हर मुश्किल हालात में या अच्छे हालात में इसमें तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि अगर शरह 5% हो तो किसी बैंक के पास अमानतों के तौर पर कुल इसने जो लफ्ज़ है वो कोई सीधा सा समझ नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है 100 करोड़ होगा। 100 करोड़ रुपए जमा हों तो इसमें से 5 करोड़ रुपए मरकज़ी बैंक के पास होते हैं, इसे ज़रे महफूज कहते हैं। अब इसने यहाँ जब मिसाल दी ना तो यहाँ उसने फिर ज़रे नक़द को इग्नोर किया। पीछे हमने मिसाल दी तो हमने इसको इग्नोर किया। ठीक है, तो आप मिसाल बेशक यही दे लें, लेकिन बात क्लियर समझें कि एक ख़ास तनासुब हर तजारती बैंक अपने पास रखता है और एक ख़ास तनासुब मरकज़ी बैंक के पास जमा कराता है। इन दोनों में कमी से तजारती बैंकों के कर्ज़े देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी, और इन दोनों में इजाफा से कर्ज़ों की मिकदार में कमी आ जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसकी भी वही शराइत आ जाएंगी। राशनबंदी का मतलब क्या है कि मरकज़ी बैंक इन ऊपर वाले कामों से मुतमईन ना हो, उससे अफरात ज़र या तफरीत ज़र कंट्रोल ना आ रहा हो, तो फिर मरकज़ी बैंक क्या करता है, वो राशनिंग कर देता है। राशनिंग का क्या मतलब है कि जिसके तहत बैंक को मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा, मतलब हर बैंक का कोटा मुकर्रर कर दिया कि इतना इतना कर्जा सबको मिलेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर आ गया, ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट ज़र की मिकदार को मुतासिर कर रही हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो ज़र की गर्दिश को कम या ज़्यादा करेंगी। अखलाकी अपील करेगा। अखलाकी अपील मतलब लोगों को बचत की तरफ माइल करेगा, लोगों को कहेगा कि वो लोगों में तजारती बैंकों को और तजारती बैंक आगे आम आवाम को कि वो बचत करें या कारोबार करें, जो भी ज़रूरत हो, जिस रास्त इकदाम डायरेक्ट एक्शन करेगा। यानी अखलाकी अपील पे अमल नहीं किया तो तजारती बैंक क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए हैं इसलिए वो उनको धमकी देगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको कर्जा नहीं दिया जाएगा। इश्तहारबाजी, ये जो आप टीवी वगैरह पे इश्तहार देखते हो, बॉन्ड्स के होते हैं, इनामी स्कीमें निकलती हैं, उसमें बहुत सारे और बैंकों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें जारी की जाती हैं। कर्ज जारी करने की हद मुहतम, आपने एतबारी ज़र की तख्लीक का एक ही लफ्ज़ बार बार पढ़ा है कि ज़मानतों पर कर्ज़े जारी किए जाते हैं।
जब कर्जा जारी किया जाता है तो उसका जो ज़मानत है उसकी मिकदार और कर्जे में एक मार्जिन होता है। अगर 10 लाख का मकान है तो उसके ऊपर 7-8 लाख रुपया कर्जा मिलता है। तो जो ऊपर हद है उसको कर्जे की हद मुख्ततम कहा जाता है। और फिर इंतहाबी कंट्रोल का तरीका, ये जो किस्तों पर अशिया ख़रीदने और बेचने का काम होता है उसको ये कहते हैं। किस्तें देने का अगर निज़ाम आसान है तो ज़र की गर्दिश ज़्यादा हो जाएगी, और अगर किस्तें वापस करने का जो निज़ाम है वो मुश्किल है और उस पर शरह सूद ज़्यादा है तो उससे ज़र की गर्दिश कम हो जाएगी। तो ये वो तरीके हैं जिन पर अमल करके ओवरऑल वो ज़र की गर्दिश को कम करता है, और इन पर अमल करके वो ज़र की मिकदार को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये हो गया कि मरकज़ी बैंक क्या है। पहले पार्ट में पढ़ा हमने, उसके फ़राइज़ पढ़े। उसके 7 फ़राइज़ में से 7वां फ़र्ज़ ज़री पॉलिसी था, और ज़री पॉलिसी के मुताबिक उसके 2 तरीके हैं, मिकदारी तरीके और मेयारी तरीके। यूँ ये आपका टॉपिक मुकम्मल हुआ कि मुल्क का मरकज़ी बैंक क्या होता है और उसके फ़राइज़ क्या हैं और उनके मुताबिक वो मुल्क में क्या क्या इक़दाम करता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।